हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिकोडिंग डिफरेंसेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हनीसिकल क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2, जो कि है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था जिसका नेम था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो प्लीज़ उसे चेक करना ना भूलें। चैप्टर नंबर 2 को हम 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। इससे पहले आप पढ़ना शुरू करें, आपको पता ही होगा कि वुल्फ और डॉग कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। इसके साथ आपको पता होगा कि पुराने टाइम से लेकर अब तक ह्यूमन बींग्स कैसे वाइल्ड एनिमल्स को भी एज अ पेट ट्रेन करते आए हैं। Here is a story about how the dog became a tame animal। और इस स्टोरी में हम जानेंगे कि कैसे जो डॉग है वो एक पालतू जानवर बन सका। तो बेसिकली जो डॉग और वुल्फ की कैटेगरी है वो कार्निवोर्स कैटेगरी है। ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, जो दूसरों के मांस को खाते हैं। सो इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। फर्स्ट पैराग्राफ। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom। डॉग भी कभी अपनी जिंदगी के खुद मालिक हुआ करते थे और वैसे ही रहते थे जैसे कि वुल्फ्स, आज़ादी से। Until a dog was born who was ill blessed with this way of life। ये सब सही चल रहा था तब तक, जब तक कि एक डॉग बॉर्न हुआ जो कि अपनी लाइफ से काफ़ी दुखी था। He was sick and tired of wandering about by himself। वो परेशान हो गया था खुद अकेले घूम घूम के। Looking for food and being frightened of those who were stronger than he। उसे परेशानी होती थी अपना खाना ढूंढने में और अक्सर वो डरा करता था उन जानवरों से जो उससे ज़्यादा ताकतवर होते थे। सेकेंड पैराग्राफ। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। उसने सोचा कि ऐसा क्यों ना ये अच्छा रहेगा कि मैं अपने से ताकतवर एक मालिक ढूंढ लूँ, सो दैट मुझे इतनी मेहनत करनी ही ना पड़े और इसके साथ ही मुझे खाने के लिए भी मिल सके और मुझे किसी दूसरे जंगली जानवर का डर ना रहे। तो इसी तलाश में वो एक अपने लिए मास्टर ढूंढने निकल पड़ा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। इसी तलाश में जब वो बाहर निकला, उसे किन्समैन का यहाँ पे मीनिंग है, ओल्ड फैशन वर्ड है, रिलेटिव से रिलेटेड, यानी उसे अपनी ही रिलेटिव में एक दूसरा जानवर मिला जो कि ये था एक बड़ा सा वुल्फ, भेड़िया, और वो देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और निडर लग रहा था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। भेड़िए ने उस डॉगी से पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम। तो डॉग कहता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। डॉग कहता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरा साथी बन सके, जो मेरा ध्यान रख सके, तो क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे। आई डोंट सी, वाई नॉट, द वुल्फ सेड। क्यों नहीं, वुल्फ ने कहा। And this agreed upon, the two of them went on together। और दोनों ने इस बात पे सहमति जताई और एक साथ निकल चले। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffled, darted quickly off the path and into the bushes and
deeper into the forest. The dog was much surprised. वो चल ही रहे थे कि अचानक से वुल्फ ने अपनी नाक सिकोड़ी और इसके साथ ही उसे एक तरह की स्मेल आई और वो उस स्मेल के साथ ही इतनी तेजी से भागा और जाकर जंगल के घने पेड़ पौधों के बीच में जाकर छुप गया। और डॉग हैरान हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। क्या हुआ मास्टर, क्या है सामने? व्हाट वॉज फ्राइटेंड यू सो, आप किस चीज से इतना डर गए? कांट यू सी, देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? वहां पर एक बड़ा सा भालू है और वो हम दोनों को खा जाएगा, वुल्फ ने कहा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. जब डॉग ने देखा कि ये भालू वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसने सोचा कि अब मैं इससे पूछता हूँ कि क्या ये मेरा मालिक बनना चाहेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। उसने वुल्फ का साथ छोड़ दिया और वो भालू के पास गया और उससे पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे। द बियर अग्रीड टू दिस रेडिली। भालू ने भी इस बात से सहमति जताई। एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। ठीक है, चलो हम एक गाय के झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। मैं उसमें से एक गाय को मार दूंगा और फिर हम दोनों खाना खा सकते हैं साथ में, सो दैट हमारा पेट भर सके। तो पार्ट 1 को समराइज करते हैं। एक डॉग था जो कि अपनी लाइफ से काफ़ी तंग आ चुका था। उसे तलाश थी एक ऐसे मास्टर की जिसके शरण में, हम कह सकते हैं कि जिसकी शरण में रहकर उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उसे दूसरे जानवरों का डर ना सताए और इसके साथ ही उसे खाने ढूंढने के लिए भी मेहनत ना करनी पड़े। तो सबसे पहले जो मास्टर उसे मिलता है वो होता है वुल्फ। लेकिन वुल्फ के साथ जब वो डॉग रहता है तो कुछ ही देर में उसे ये समझ आ जाता है कि वुल्फ को भी किसी चीज़ से डर लगता है और वो होता है एक बेयर, क्योंकि बेयर को देखते ही वुल्फ जाकर झाड़ियों के बीच में छुप जाता है। फिर डॉग उस बियर के पास जाकर पूछता है कि आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे। बियर इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है और दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. वो लोग शिकार करने जाते हैं गाय के झुंड का, लेकिन वो देखते हैं कि काउस खुद शोर मचाकर इधर उधर भाग रही हैं, काफ़ी डरी हुई हैं और इधर उधर इस डायरेक्शन में भाग रही है कोई काऊ, कोई उस डायरेक्शन में। फिर भालू देखता है, लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और बियर थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर देखता है और जैसे ही उसे चीज़ें समझ आती हैं वो भी जाकर फॉरेस्ट में, जंगल में जाकर छिप जाता है। नाउ why did I have to come here? said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. अरे मैं यहाँ क्यों आ गया? उसने डॉग से कहा। यहाँ पर तो जंगल का राजा शेर राज करता है। Lion? Who is he? Don't you know he is the strongest beast on earth? Lion? शेर? कौन है ये? डॉग ने पूछा। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इस धरती पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवरों में से एक है, ऐसा बियर ने उसे आंसर किया। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। अच्छा ऐसा है, तो अब मुझे आपको बाय कहना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो इस धरती पर, डॉग ने बियर से कहा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। डॉग गया
शेर के पास और उससे पूछा क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे? The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. शेर ने उसकी बात मान ली और डॉग उस शेर के साथ रहने लगा। लॉयन उसका मास्टर था और वो काफ़ी टाइम तक साथ रहे। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। वो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था और उसे किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं थी, किसी चीज़ से शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि पूरे जंगल में उससे लॉयन से ज़्यादा और कोई स्ट्रॉन्गर जानवर था ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और इसी की वजह से कोई भी डॉग से उलझना नहीं चाहता था या फिर कोई भी उसे, आप कह सकते हैं, पंगे नहीं लेना चाहता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक दिन वो एक दूसरे के साथ घूम ही रहे थे, तभी जो शेर है वो जाकर एक ऊंची से पत्थर पे जाके खड़ा हो गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. उस पत्थर पे जाके शेर ने एक बहुत भारी आवाज में दहाड़ लगाई, गुस्से से, एकदम गुस्से से, और उसने अपने पंजे को इतनी तेजी से उस पत्थर पे कह सकते हैं कि इतनी तेजी से पंजा मारा कि वहां पर एक गड्ढा बन गया। There he began to back away very quietly. Then he began to back away very quietly. और वो उस पत्थर से उतरकर नीचे की तरफ जाने लगा चुपचाप। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत है क्या? डॉग ने हैरानी से पूछा। I smell a man coming this way, the lion said. शायद यहाँ पर कोई आदमी आ रहा है, लॉयन ने सूंघते हुए कहा। We would better run for it or we will be in trouble. इससे पहले कि हम मुसीबत में आ जाए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. Oh, तो ऐसा है, तो मुझे तो आपको गुड बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो अर्थ में, हर किसी से। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. फिर डॉग ने जाकर उस आदमी वो से पूछा कि आप क्या मेरे मास्टर बनना चाहेंगे, जिसमें उसने वो भी एग्री कर गया और इसके बाद डॉग ने हमेशा अपने मास्टर का साथ निभाया फेथफुली, वफादारी से। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये काफ़ी पहले की बात है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो वन अदर मास्टर। और तब से लेके अब तक जो डॉग है वो हम जैसे इंसानों के लिए सबसे लॉयल यानी वफादार रहे हैं। मैं यहाँ डॉग को सर्वेंट नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि उनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, और अभी हमें ऐसा फील होने लगता है कि वो हमारे फैमिली मेम्बर ही हो। एंड नोज नो अदर मास्टर। तो इस दिन से कहते हैं कि डॉग ने खुद ही अपना मास्टर चूज़ किया ह्यूमन बींग्स को। तो बेसिकली आपने इस स्टोरी में पढ़ा कि कैसे जो डॉग है वो अकेले अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। वो शिकार नहीं करना चाहता था, वो खुद खाना नहीं ढूंढना चाहता था, और चाहता था कि वो किसी ऐसे इंसान या जानवर के साथ रहे जो उसका ध्यान रख सके। इस जर्नी में सबसे पहले उसे वुल्फ मिला जो उसका पहला मास्टर बना। सेकंड मास्टर बना बियर, लेकिन ये दोनों ही किसी न किसी जानवर से डरते थे। तीसरे में उसे मिला लॉयन जो कि जंगल का राजा था, लेकिन जंगल का राजा भी डरता था किससे? इंसान से। ये देखते हुए डॉग ने सबसे पावरफुल सर्वेंट चूज किया अपने लिए, और वो था इंसान, जिसके साथ उन्होंने
वफादारी के साथ रहना स्टार्ट किया और तब से लेके आज तक वो एज अ पेट हमारे साथ हमारे बीच में रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।